मेरी जान क्या हाल चाल है? बड़े दिनों के बाद तेरी आवाज सुनी, गायब हो गया था। तो राना साल हो रही है वो करन चुप दियो कर भैया, मलक तू अजीब। अड्डी ये ओ बसला यार साहब राणा साहब, फैसल भाई का हैंड बस रेज है, फिर वो यार राणा जी जरा ये कमाल नीचे चला गया, उमर शाहकार भोंगिया बात को कर ले थोड़ा फैसल भाई। फैसल भाई एक आप बात बोले, करनी थी, कोई नहीं बोलेगा, एक बात जी करनी थी कोई भाई। नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। मुझसे फैसल एक भाई मिनट बोले आप। फैसल भाई बोलेंगे, वो फिर उसके बाद पीटीटी आर्मी पहले बोल लो ना यार। बोल लिया उसने चल फैसल बोल भाई, लिया चुप वो रहो। उमर ओ का हाथ यार खड़ा है। बात सुनो भाइयों मेरी, मुझे जो है ना लाहौर कलंदर कौन है क्या नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। जब से ये डिसीजन आया ना, अल्लाह की कसम मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो वो हालत हो रही है जो मुझे 80s 90s में जब हम पे इल्जाम लगता था, मुझे वो वक्त याद आ रहा है यार। मतलब इतनी मुश्किल से हमने ये कचरा इल्जाम अपनी टीम से ना हटाया था। ये जरा सी एक बेकार किस्म की फ्रेंचाइज दुख यार। हो रहा है फैसल 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 भाई भाई का दिल रोइएगा ना। खून ओ यार कैंसर हो रहा कौन है। चूतिया है? कौन फैसल भाई चूतिया का बीच में दिल बोल रहा है? खून खून कैंसर हो कौन रहा है। क्या भोसड़ी बातें वाला है? की है आपने? बोले मैं नहीं बोल रहा। आजम खान, ये आजकल के 15 दिन के जने में बच्चे आके मुझे रोक रहे हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो इधर बाकी क्या हिंदुस्तान की स्टॉप बात इट, कर रहे हैं? तो इधर हिंदुस्तान की बात कर स्टॉप रहे हैं इट। बाकी सारे। आजम खान रोको इसको, ओ मॉडरेट राणा करो, राणा मैं नहीं बात करूंगा। चुप कर जा राणा प्लीज। कर लो बात राणा तुम। नहीं, आप बात करें करें। बेचा है मुल्क को, गलत गलत बात क्यों कर रहे हैं? मुल्क को आप जब दूसरों को इंटरप्ट करते हैं बेच बीच में, तब नहीं गलत होता? आपको राणा साहब इंटरप्ट। कह रहे हैं मुल्क चुप को कर जा बेच थोड़ी दिया। देर के लिए, प्लीज बात करने दो उनको जी। राणा मैं तुमको ब्लॉक भी करूंगा, व्हाट्सएप भी ब्लॉक करूंगा और रिपोर्ट भी करूंगा तुम्हारा अकाउंट। प्लीज चुप हो जाओ यार, बिला वजह की बात कर रहे हो। मुझे नहीं पता लाहौर के अंदर क्या है क्या नहीं है, कौन नहीं है क्या नहीं है। जब एक बात रोशन मरामा वन ऑफ द सीनियर तरीन आपका वो है, मैच रेफरी है। जब से हमने क्रिकेट देखी है तब से सुनते आए हैं कि जब से रेफरी सिस्टम बना है, चुप से दो दो मैच का बैन लो और साइड में हो जाओ। डोंट डिफेंड दिस। और ये कोई नहीं दिखाता अनवर अली, ये जज हैं, ये कोर्ट है। कोर्ट नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि ये देखा है वो देखा है। नो, कोर्ट फैसल के भाई अब सामने, आपने, मैं आपको कोर्ट के इंटरप्ट कर रहा सामने हूँ। एविडेंस ला के दिया गया। कोर्ट भी अपना खामोश बाद में रहो, एक तरफ रिलीज खामोश देता है, तो खामोश किस बेसिस पे मैंने अनवर खामोश। ऑर्डर भाई, पहले दिया। मुझे फैसल बात भाई करने को दो, बोलने दो। अनवर अनवर मुझे अनवर चुप बात करो ना करने यार, दो, एक उसके मिनट बाद बोले, बात करना। पूरा बोलने दो फैसल फैसल भाई भाई को को मुझे यार। बोलने दो बोलने यार। दो, फिर जो एक बात मिनट करनी कर यार लेना। अनवर भाई, मैं ये सुन क्या रहा हूँ, तरीका है यार? आप चुप करें, पहले उनको बात करने दे, उसके बाद आप कर लेना यार। मुझे बात करने दो फिर बोलो। ये कोर्ट कभी नहीं लाके दिखाता। कोर्ट जब जब एक जो जज का फैसला आता है, वो उसकी लायबल नहीं होता कि वो जाके कैमरे के सामने बोले कि मैंने ये देखा ये देखा ये देखा। वो जज एक फैसला करता है, जब उसने बॉल की कंडीशन देखी होगी तो फैसला किया होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी मैच जीतेंगे, पाकिस्तान भी कोई मैच जीतेगा, अगर बॉलिंग की वजह से जीता तो सारे लोग ये कहेंगे कि ये तो पुराने आदी हैं, ये तो अपनी अपनी फ्रेंचाइज के अंदर भी ये काम करते हैं। तुम लोगों को जरा सी शर्म नहीं आ रही यार? चुप करके साइड में हो जाओ। बच गया तुम्हारा कैप्टन, वरना ये कैप्टन के बगैर हो ही नहीं सकता ये काम कैप्टन के बगैर हो ही नहीं सकता। वो तो बेचारा सीधा आदमी है यार, सीधा बेचारा गांव का देहाती आदमी है बेचारा यार। अपना क्या नाम है, ये फखर जमान। इसके ऊपर क्या कहना है यार बेचारे को यार? तो शरीफ आदमी है, इसको तो बोला गया होगा जो करना है कर दो कर दो। बाकी तो हैकेट एंड जैकेट है, उन्होंने खराब किया ना पुल को, तबाह हो गया यार। भाई इनकी मैनेजमेंट को आके खुद एक्शन लेना चाहिए। मैनेजमेंट को आके खुद बोलना चाहिए कि हाँ भाई, रेफरी ने बोला है, वी आर वेरी सॉरी, और हमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। यार ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? उसको डिफेंड कर रहे हो। तुमको सिर्फ 2 मैचेस का बैन लगा है, दैट इज नथिंग। इतना बड़ा क्राइम है ये ये पीएसएल का क्राइम नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर दाग है भाई। पाकिस्तान, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आप कहीं खड़े नहीं हो सकते। वो लाला ने एक दफा बॉल चबाई थी, आज तक हम सुनते हैं। पता नहीं यार क्या बातें हो। तो राणा, दिस इज टोटली रॉन्ग अगर मुझे बीच में रोक रहे थे।
फैसल भाई मेरी बात सुने जब एक मिनट सती साहब एक मिनट मैं म्यूट करूंगा म्यूट करूंगा मेरा भी दिमाग हिला फैसल भाई जब आप दूसरे लोगों को इंटरप्ट करके बीच में बोलते तब दूसरे लोगों की यही होता है और अभी मैंने तो आज आप नहीं इंटरप्ट किया। तो अभी आप ऐसे बोल रहे थे चले मैंने राणा पहले मैं तो आपको साहब, 2 आगे दफा चलते हैं बोलने यार, के लिए मैं तो कहा था आप जज्बाती हूँ, बोले नहीं मैं तो रो रहा हूँ यार राणा। यार लीव इट। रोने वाली बात क्या है इसमें नहीं ये ये जज्बाती वाली बात है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है राणा, मैं यही समझा रहा हूँ। अच्छा फैसल भाई छोड़ हदों दे की राणा बात यार, साहब, कभी राणा साहब यार मूड आगे देख लिया चले करो यार, बंदे का, गाने प्ले यार कभी कभी अच्छा वो मूड देख बाकी लिया हैं, करो वो कि क्या बात हो रही है। इमोशनल हुए हुए हैं मैं यार, कोई मजाक नहीं कर रहा। आप देख सकते हो आजम भाई फैसल भाई मुझे ठीक है यार एक मिनट मैं यार मैंने अनवर भाई को जवाब देना पीटीआई है। मेरी साहब को बात आजम भाई देखें, अच्छा सॉरी आजम भाई अगर मैं 10 सेकंड दे दिए। अच्छा नहीं आप पूरे 2 जहांगीर भाई मिनट भी बात क्रिकेट करें यहाँ सर। खेलते हैं, सत्ती भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, राना आपको आ रही लेकिन है? 4 सेकंड 15 सेकंड इसमें आप ये बॉल रेगुलरली चेक करते हैं, ठीक है, वो चेक कर रहे होते हैं और जब बॉल एक तरफ जो वन देखें एक तरफ शाइन करते हैं और दूसरी तरफ ये लोग क्यों क्यों वो आपने कभी देखा होगा ये थ्रो करते हैं तो ये पिच पे थ्रो करके बाउंस पे फेंकते हैं कीपर को हमेशा, जब इनको एक तरफ से बॉल को वो करना होता है। तो यार आपको समझना पड़ेगा ये 12-13 ओवर से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जब हद हो गई थी, जब पता प्रॉपर अंपायर को जब पता चल गया फिर उसने एक्शन लिया। और अंपायर अलीट पैलन का उसका आईसीसी का यार उसने वो कोई हमारा कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स का नहीं था यार, और अफरीदी भी था, ये सोचो अफरीदी पे कर रहा है यार, ये भी मतलब यहाँ बाइसनेस तो आनी चाहिए। आप एक्सेप्ट करो फैसल भाई सही कह रहे, आगे चलो लीव इट, हो गई है। थैंक यू यार फैसल भाई 2-3 लोग बोल रहे थे तो राना बस 2 ट्रकों के बीच में आ गया और कोई बात नहीं थी तो नहीं राणा को मैंने एक्सक्यूज कर लिया यार, अब मैं एक बात करनी है जज्बाती हो कर गया लो था। यार यार 1 मिनट जी अनवर आप बोले, अनवर आप बात करें। तो फैसल भाई आप कह रहे थे अदालत ने दे दिया, सब कुछ दे दिया, जो हेयरिंग्स होती है ना उन हेयरिंग्स के बाद भी जज का जो ऑर्डर या फैसला आता है ना वो जो है ना बताया भी जाता है और सुनाया भी जाता है, एक रिलीज होती है, ठीक है। अगर मैं पॉलिटिकली कोई बात यहाँ पे करना नहीं चाहता, ठीक है, जितने भी हमारे पॉलिटिकल अफेयर है या एक कोई घरेलू इशू भी होता है ना, कोई फैमिली मैटर भी होता है, उसके बाद जज जो अपना फैसला सुनाता है ना फैसल भाई, विद ऑल योर ड्यू रिस्पेक्ट, उसकी प्रॉपर एक चार्जशीट दी जाती है और वो उसमें बताया जाता है कि ये चीज है, ऐसे है, ये जज का फैसला इस चीज पे है, ठीक है। और रोशन मनामा वाज द मैच रेफरी नॉट द एम्पायर, ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं। तो रोशन मनामा के डिसीजन को मैंने एग्री कर लिया, लेकिन रोशन मनामा साहब कुछ अपने जो वैलिड पॉइंट्स और प्रूफ्स है ना वो एटलीस्ट उसको एडिशनली भी करें। ऐसे नहीं है कि आप एक्यूज आपने कर दिया, आपने अंदर ही अंदर जो भी आपने बात करनी थी आपने कर दी और उस चीज को खत्म कर दिया। और सती भाई विद ऑल योर ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सारी चीजों को मान लिया मैंने, मैं यहाँ पे ना लाहौर कलंदर की बात कर रहा हूँ, आप सबको लग रहा है कि मैं एलक्यू का फैन हूँ, मैं इसीलिए एलक्यू की बात कर रहा हूँ। मेरे किसी एक पॉइंट में मैंने आके बताएं कि मैंने सिर्फ लाहौर कलंदर का नाम लिया हो या किसी और चीज को, मैंने यही चीज ही बोली है कि जो स्टैंडर्ड एसओपीज होते हैं उनके मुताबिक प्रेस ब्रीफ दी जाती है और बताया जाता है। ऐसे कल को उठ के मैं आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा दूं तो आपके किस तरह से उसको प्रूफ करेंगे? और अगर 12वें ओवर से हुई है, 13वें ओवर से हुई है, 14वें ओवर से हुई है, कोई प्रूफ उनके पास है तो सर वो लाके बताएं और एक्सप्लेन करें, सिंपल इज दैट। मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं बोल रहा। और मैं आप लोगों को लग रहा है शायद मेरी प्रोफाइल पिक्चर से लग रहा होगा कि आई एम अच्छा 17 आपने 18 और वेरी न्यू टू द क्रिकेट, अनवर आई एम 31 ईयर्स ओल्ड और मैंने भी क्रिकेट खेली है, मुझे पता है। यार अनवर भाई देखो कैसे मानोगे यार, क्या खा के मानोगे सर क्या? आप मैं नहीं यार मानूंगा, आप मुझे इतनी वैलिड अरे प्रूफ आजम मैं दिखाएं। एक इतनी बात एक कर मिनट, दूं, आजम इतनी एक बात कह दूं इसको, इतनी बड़ी प्रेस अनवर कोई रिलीज मसला नहीं है, आप कह रहे हो ना कि सही आपको डिसीजन सही नहीं लग रहा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आप जाके केस सर दाखिल अपील कर हो दो। रही है, नहीं सुने सुने, आप बात कर लेना उसको, वहां डाल दें जाके केस को, सर वो अपील कर केस रहे को हैं। डाल दें जैसे कि पाकिस्तान ने किया था, डेरर हायर के उसके ऊपर पाकिस्तान ने किया था और वो फिर फैसला पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही आ गया था इत्तेफाक से। लेकिन आप चाहिए तो दोबारा से जाके आप भी कोर्ट में चले जाओ कि भाई हमारी टीम का नाम खराब हुआ है, हमें जो है ना मौका दिया जाए, हम जाओ, अगर तुम सच्चे हो तो जाओ। यार फैसल भाई आप सुने मेरी बात, अब बीच में कोई बोलेगा नहीं, मुझे आप बाद में बोल लेना। यार क्या क्या खा के मानोगे, वो की कहते ना कि
क्या खा के मानोगे, क्या जो है ना वो पी के मानोगे यार, बात इस तरह है। भाई आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे मैं बीच लिसन में बोल रहा हूँ, तो लिसन जैसे मैं ना बहुत बाइस्ड बात कर रहा बहुत हूँ। मैं बीच कोई में बाइस्ड बोलते हो, बात नहीं बहुत कर रहा। आप देखो सब मेरे से बड़े हैं और आप सब मेरे से ज्यादा जो है ना नॉलेज देखो मेरी सकते जान, हैं। मेरी बात सुनो। अब तुम्हारी वजह से ना इधर मेरे अजीज, मेरे प्यारे, हमारे छोटे राना जी ओए यार मेरी तो हंसी हंसी नहीं बंद हो रही। आजम साहब यार, ਤੁਸੀਂ ਮਰਚਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। मेरी ਤੇ ਮੈਨੂੰ मेरी 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 ਮੈਨੂੰ गल ਡੀਐਮ सुनो। ਚ कुछ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ राणा ਸਵੇਰ साहब से और कुछ और। राणा साहब वो कुत्ती नहीं ट्रक दे थल्ले आ गई इंज यार। अच्छा मेरी बात सुनो। यार ये शहरी का हाथ खड़ा है, एक शहरी मिनट बात यार, कर लो। यार की ओ बात यार किससे आपकी करनी ये है हंसी साहब? नहीं एक सुन मिनट रहे, चुप खुद ही कर बोली यार। जा रहे, खुद ही हंसी वो जा अनवर रहे, साहब समझ से लो बात यार। करनी है, वो मान ही नहीं रहे किसी बात को। ओ अनवर यार साहब भाई, बोल चुके हैं यार, ये शहरी कि भाई मुझे बात को कुछ करें। बताना है यार। अनवर भाई नहीं नहीं, सिंपल वो बता लेते हैं, वो शहरी भाई बात और करें ना, वो पट्टी बताने यार, ही आए हैं, खुदा खुद ही दा ओपिनियन खौफ देने कर, आए हैं। चुप कर यार। ऐसा ना हो के जो है ना यार मैं जरा गुस्सा फैसल आ भाई गया की इधर, मुझे तरह। ये इनको करने दे, इनका हाथ खड़ा है, ताकि और बंदे एक भी लें मिनट, यार। किससे शहरी बात भाई, करनी है? शहरी अपना जिगर है, ओ बैठा यार और रहेगा बंदे यार। भी लेने हैं ना, ये बात और करेंगे, पट्टी को जाएंगे और एक बंदे आएंगे। यार पट्टी की कम बख्ती है यार, की टेंशन लगी है यार तनु यार, सबर कर यार जरा। यार भट्टी ये कहना चाह रहा है, वो इतनी बड़ी प्रेस रिलीज डाली है पीएसएल वालों अच्छा ने, एक तो मिनट अनवर यार, भाई आप वो माजिद मैं कर भाई, ले। समझ रहा हूँ, मैं ठीक है, समझ रहा हूँ माजिद भाई यार, आ मैं गए। आप समझ रहा हूँ, सुन मेरी कोई बात। बात नहीं है वो। यार यार एक मिनट सुन ले एक यार, सुन ले एक मिनट सुन ले यार। देखो भाई, बात इस तरह अनवर साहब, दुनिया की नजर में यू आर फाउंड गिल्टी। कल आप लोग ये कह रहे थे कि यार अभी तो अपील हुई है, अभी अभी सॉरी अभी तो फैसला आना बाकी है, फैसला आना बाकी है। तो भाई आज अदालत ने मोहर लगा दी है, अदालत ने आपको गिल्टी करार दिया है। आप माने ना माने, रोए पिटे चीखे, कुछ भी करें आप, सब कुछ करें, लेकिन अदालत की नजर में नाउ यू आर गिल्टी। अब आप इसको आगे लेकर जाएं, सेशन सर कोर्ट में ना फैसला, सेशन कोर्ट में बंदा जाता है तो वहां से डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट से फिर हाई में चला जाता है, फिर वहां चला जाता है। अब जो है ना वो स्टैंप लग चुकी है कि यू आर गिल्टी ना। ओके, अब इसके बाद दुनिया की नजर में, वो जो जज बैठा हुआ था उसकी नजर में, या बाकियों की नजर में, हाँ आप अपनी तसल्ली कर लें दिल में, अपनी तसल्ली से कह दें हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, लेकिन वो स्टैंप लग चुकी है सर। वो जो फैसला होना था ना, हो चुका है। अब अपील करके, अपील करें जाएं, जब कर हो जाएगी अपील, जब आपको वहां से जो है ना क्लीन चिट मिल जाएगी, तो भाई हम भी कह देंगे कि भाई ठीक है, उस फिर जो है ना जिसने अब वो की है, जिसने वो फैसला दिया वही गलत है, यही कह सकते हो। जी यार, किसने बात करनी थी? बट ये बीच में बोल बोल के ना सारे बंदे इधर उधर चले गए। जी माजिद भाई से बात करें, माजिद भाई बोलें यार। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मैं ये टॉपिक सुन रहा था, फैसल भाई किधर चले गए, बड़े जज्बाती हुए हुए थे, बट ही वाज एब्सोल्युटली राइट कि ये पाकिस्तान की बदनामी हुई है। ये बच्चे नहीं हैं, फ़खर जमान हो या कोई भी हो, बॉल टेम्परिंग हुई है, बिल्कुल हुई है। और जिसने पकड़ा वो कोई बच्चा नहीं था, फैसल अफरीदी। एक तो वो इंटरनेशनल आईसीसी अंपायर है, नॉट ओनली जस्ट दैट, वो 53 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने का तजर्बा रखते हैं, और वो खुद फास्ट बॉलर थे, और उनको पता है कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में किस तरह से सीन चलते हैं, किस तरह से बॉल टेम्पर होता है, किस तरह से मैच रेफरी से या अंपायर से नज़र बचा के बॉल को टेम्पर किया जाता है। तो वो उसकी बड़ी तीखी नज़र थी उस वक्त, और उन्होंने उसको, मेरे मुताबिक तो वो उन्होंने पकड़ी है। एंड फैसल भाई वाज एब्सोल्युटली राइट, आ गए हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हुई है। इतनी वर्कशॉप्स होती हैं, इतना कुछ होता है, ये सारे प्लेयर्स को समझाया जाता है, इनको बताया जाता है कि क्या नहीं, क्या करना क्या नहीं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का नाम लाहौर कलंदर से बहुत बड़ा है, किसी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड, ज़ल्मी, मुल्तान, किसी से भी बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम है। तो उसकी इज्जत के लिए ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अपने छोटे, कहते ना कि अपनी बोटी पीछे किसी का बकरा हलाल नहीं कर देगा, तो इन्होंने वो हरकत की है, नहीं करना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि शाहीन अफरीदी इज अ लकी गाय, वो दो चीज़ों से बड़ी बच गया है। एक तो वो जो सिक्योरिटी ब्रीच किया उसने, वो बहुत बड़ा ब्रीच था, नहीं होना चाहिए था, उस पर भी वो बच गया और इस पे भी वो बच गया। इसलिए क्यों कि ही इज़ द लीडर ऑफ द टीम। कप्तान अपने 11 प्लेयरों के एक्शंस का जिम्मेदार होता है,
वो अंपायर को गाली दे, वो कुछ करे, कप्तान को बुलाया जाता है, मैच रेफरी भी कप्तान को बुलाता है, अंपायर भी कप्तान को आके शिकायत लगाता है किसी के भी कोड ऑफ कंडक्ट का, किसी के मिसबिहेव को, वो कैप्टन को रिस्पॉन्ड जो है वो कॉल करता है और उसको कहता है कि आपके प्लेयर ने ये हरकत की है। तो वो कप्तान अपने प्लेयर को समझाता है या बताता भी आपने नहीं करना, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम आंसरेबल। तो दोनों सूरत हालों में वो बच गया। पिछले दिनों वो जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, मैं खुद बहुत दफ़ा गया हूँ पीसी होटल, चाहे बाबर से मिलना हो या किसी और प्लेयर से मिलना हो। पीसी होटल की जो, अगर आप लाहौर में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे जो वो है लिफ्ट है, लिफ्ट के पास एक छोटी सी जगह बनाई हुई है प्लेयर्स की, वो अपने प्लेयर को कॉल करते हैं, चाहे उन्होंने टिकट्स लेने हो, सेल्फी लेनी हो, किसी को मिलना हो, मिलवाना हो, वो अपने प्लेयर को कॉल करते हैं। प्लेयर नीचे उस डेजिग्नेटेड एरिया में आके, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाले 4 लोग 5 लोग खड़े होते हैं, उनको बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाबर की बात करूं, मैं कहूँगा जी बाबर आजम आ रहा है, वो कहेंगे ठीक है, अच्छा जी, वो उनको आ जाने दें। जब वो आने देंगे, वो इशारा करेंगे कि फिर वो जरा से 4 स्टेप आपको आगे आने देते हैं, वहाँ पे खड़े होकर आप अपनी बात करें, सेल्फी लें, फोटो लें, टिकट कलेक्ट करें, जो भी आपने करना है, देना है, लेना है, वो आप लेके वहाँ से निकल जाते हैं। वो बहुत बड़ा ब्रीच था, वहाँ से भी शाहीन बच गया और इस एक्ट से भी बच गया। जहाँ तक फखर जमान है, आई थिंक उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, बल्कि गलती भी नहीं कहनी चाहिए, इसको जुर्म कहना चाहिए। इतने 4-5 वर्ल्ड कप खेलने के बाद अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो फिर कब आएंगी? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है, शरी यार सॉरी, ये यार आप भी यूके में, आप तो माशाल्लाह क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं, तो आपको यहाँ की मैं लीग का आपको आपको पता है, यहाँ देखें होम काउंटीज या प्रीमियर लीग में जब अंपायर नहीं चेक करते भाई, वो चेक करते रहते हैं ना, तो सोचे पीएसएल का स्टैंडर्ड कितना उससे ऊपर है। और सेकेंडली आप आपसे क्वेश्चन ये भी है कि ये क्या 15 सेकंड और 10 सेकंड में होता है, या ये ऑल मतलब वो अंपायर देखता रहता है? ये बता दें सब भाइयों को जरा, इनको तो मेरी तो समझ नहीं आ रही, किसी और की समझ नहीं आ रही, खास तौर पे जो एलक्यू के फैंस हैं, नहीं, वो आप किसी समझते का हैं नाम कि ना लें, मैं आपका सवाल समझ गया, आप किसी का नाम ना लें, हाँ जी, नो नीड फॉर दैट। हमें ना जो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बड़े कॉज की बात करें, ये छोटे कॉज से निकल कर, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि अगर तो आपने बॉल के साथ छेड़छाड़ करनी है ना, तो उसके लिए 2 सेकंड भी बहुत है, ठीक है? मैंने भी 20-22 मैचेस खेले होंगे, पाकिस्तानी डोमेस्टिक भी खेली है। 2 अगर आपको रिवर्स स्विंग चाहिए, आप कह रहे हैं मेरा बॉल डिप नहीं हो रहा, मेरा बॉल इन स्विंग नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि एक हल्का सा अंगूठा मार के, नाखून मार के, हल्की सी उसकी सरफेस जो बॉल की है उसके साथ छेड़छाड़ करनी है, और आप उसने बॉलर को पकड़ा देनी, और बॉलर ने उसको एक सर्टन एंगल में रख के बॉल को जो है वो एयर देनी है, और उस बॉल ने रिवर्स होना है। ये साइंटिफिकली जो है वो इसकी जो कोचिंग कह लें या साइंस कह लें कि इसकी वो हेराफेरी को आपने जो है उसके अगेंस्ट अपने बॉल को रिवर्स करना होता है। तो उसके लिए तो कोई घंटों नहीं चाहिए। हाँ, 50 ओवर का जो मैच होता है उसमें आपको स्लोली स्टेडली आप बॉल को बनाते जाते हैं, बॉलें मार मार के, जो है 60 स्क्वायर होता है उस पर हिट कर करके आप 10-12-15 ओवरों में, इसमें क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, लश ग्रीन आउटफील्ड होती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो इसमें आपको फिर सडनली ही कुछ ना कुछ करना है, जो फ़खर ने मेरे ख्याल करने की कोशिश की है, जो क्वाइट एविडेंट भी था। फैसल अफरीदी की अगर आप वो फुटेज देखें, तो जैसे ही उन्होंने वो हडल बनाया और वो हडल से निकलने लगे, तो फैसल अफरीदी की नज़रें सीधी उसके ऊपर थी, और जैसे ही रोक बॉल पकड़ के जाने लगा तो उसने कहा बॉल पकड़ाओ जरा। उसने बॉल पकड़ा, उसने वहां पे देखा होगा, हम टीवी से देख रहे हैं मीलों दूर बैठ के या कहाँ से, उसने अपने हाथ में उस बॉल को पकड़ा होगा, फील किया होगा, देखा होगा, तो उसने कहा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। फिर देखें, पूरी रात गुजर गई, शाम गुजर गई, रात गुजर गई, अगले दिन फैसला आया, उसमें क्या कुछ नहीं हुआ होगा, मीटिंग हुई होगी, कैप्टन्स मीटिंग होती है, मैच रेफरी मीटिंग होती है, उसमें एविडेंस पेश किए जाते हैं। कोई ऐसे थोड़ी कह देता कि मुझे समीन राणा नहीं पसंद तो इसके खिलाफ फैसला देना, या मुझे जवेद अफरीदी पसंद नहीं इसके खिलाफ फैसला देना। वहाँ पे जो एविडेंस होते हैं उसकी बेस पे फैसला होता है, और एट द एंड ऑफ द डे वही बात की, अगर आपने अदालत को नहीं मानना, फिर आपने मानना किसको है? जी शहरी। वालेकुम सबको। अच्छा, पहले तो मैं बता दूं, आप सबको पता ही है कि मैं लाहौर कलंदर का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन पहले हम जो है लाहौर कलंदर की जो फैंस है उनकी तरफ से बात करते हैं कि वो किस तरह से सोच रहे हैं। ऑब्वियसली उनका एक मेन प्लेयर है, उस तरह से वो एक्यूज हुआ है और फिर कन्विक्टेड हुआ है। तो अगर हमारी टीम का प्लेयर भी होता तो हमारे सेंटिमेंट्स भी मोर और लेस इसी तरह के होते। हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि हमारा ऐसा इतना बड़ा प्लेयर वो इस तरह की बात कर सकता है। इस मौके पे सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है फ्रेंचाइज का। फ्रेंचाइज
आपको दिखाती रहा कि आपको किस तरफ जाना है, फैंस को उसी तरफ जाते हैं फैंस। अगर फ्रेंचाइज कहती है कि नहीं जी ये हमारा प्लेयर इसने गलत किया है, इसको जो है हम हमारी तरफ से फाइन होगा, उस पर हम बैन को सपोर्ट करते हैं और ये नेक्स्ट टाइम उसको हम पिक नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं फिर जितने भी लाहौर कलंदर के फैन हैं जो भी अगेंस्ट बात कर रहे हैं इस डिसीजन के, वो इस सपोर्ट में बात करते हैं। पीछे भी जो फ्रेंचाइज ने जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जिस फ्रेंचाइज ने भी अपने प्लेयर्स को निकाला है, उस डिसीजन को उनके फैंस जो है सपोर्ट करते आए हैं। तो अगर लाहौर कलंदर इस डिसीजन को सपोर्ट कर रही होती तो फ्रेंचाइज के जो फैंस हैं इस फ्रेंचाइज के, वो इस डिसीजन को सपोर्ट करते। सो इनकी अभी लाहौर कलंदर जाहिर सी बातें सपोर्ट कर रही है फखर जमान को, तो इसी वजह से फैन भी जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है लाहौर कलंदर के। नंबर 2 बात, बैवल टेम्परिंग जो है वो इतनी जल्दी नहीं हो जाती। मैंने मीडिया पे डिस्कशन भी सुनी थी, ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो है वो मिलके करते हैं ताकि वो अंदाजा ना हो। हर्डल बना है, उसके अंदर आप एक वीडियो भी है, एक एक्सटेंडेड वीडियो जिसमें जो आखिरी वीडियो चल रही है उसके अंदर आप देखेंगे, उसको आप स्लोमो करके देखें, उसमें शाहीन आफरीदी के भी जेस्चर जो है वो सस्पेक्टेड है, जिसमें वो सर का इशारा से और हाथ के जेस्चर भी दे रहा है और हाथ भी उसका जो है वो सस्पेक्टेड है, जिससे पहले वो हारिस रफ को बॉल पकड़ाता है और फिर वहां से वो फखर जमान के पास जाती। उसके जब ये हो रहा था वो उस पूरे सीन में एम्पायर जो है उनको वॉच कर रहा था और माजिद भट्टी ने बोला था कि इनके पास इंस्ट्रक्शन आई थी थर्ड एम्पायर की तरफ से कि आप जो है ये को नोट करें कि यहाँ पे एक बॉल में गड़बड़ हो रही है। इस चीज को दूसरी बात से कनेक्ट करते हैं सिकंदर रजा से। सिकंदर रजा जो है उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि हमें जो है एम्पायर ने बोला था कि आप बॉल को अपने शर्ट के अंदर लेके जो है उसको रब ना करें, बॉल जो है वो सामने होनी चाहिए, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात है। तो बस मुझे बात करनी थी, बाकी आप लोग इस पे अपना व्यू दे सकते हैं। नहीं भाई। जी वालेकुम। यार माजिद भाई आप अगर हैं यहाँ पे तो जो आपने सिक्योरिटी ब्रीच की बात की ना, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा रोशनी डाल दें, क्योंकि मैं तो आपके चैनल पे हूँ कि जो सिक्योरिटी बबल है वो इसलिए नहीं बनाया जाता कि कोई छूत की बीमारी हो जाएगी या कोई नज़ला जुकाम हो जाएगा। वो बेसिकली इसलिए होता है कि जो बुकीज है उनकी अप्रोचेज ना हो, वो अप्रोच ना कर सके प्लेयर्स को। जरा उसमें भी रोशनी डाल दें, क्योंकि ये लोग हमारे इस बात को समझ नहीं रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि हाँ भाई कोई नहीं, वो बंदा आया था मिल में लाते जना, बस ठीक है, मिल में लाके टूर गया, सही है, बात खत्म। तो वो ऐसे बात नहीं होती। शुक्रिया। देखें, जहाँ तक तो सिर्फ मिलन मिलान की बात है ना, मैं तो आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ। मेरी छोड़े, मैं तो चलो दूर का दोस्त हूँ, उसके सगे भाई मैंने अपनी आंखों से, मैं अपने अगर किसी प्लेयर के सगे भाई के साथ भी गया हूँ ना, तो प्लेयर नीचे आके सगे भाई को आके मिल के गया। यहाँ से नीचे रिसेप्शन पे आते हैं, रिसेप्शन पे भी नहीं, वो जो होती है लिफ्ट होती है ना, वो लिफ्ट के आगे कैमरास लगे होते हैं, ऑडियो वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती है कि वहाँ पे आके कोई क्या बात कर रहा है या क्या, आके किसी ने टिकट मांगा है, किसी ने घर की कोई गिफ्ट आया तो घर भिजवाना है या कुछ करना है। ये मैं अपनी जाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप जाते हैं, प्लेयर को कॉल करते हैं, प्लेयर नीचे आता है। इसका ताल्लुक मैच फिक्सिंग से भी देखें, एंटी करप्शन यूनिट जो है वो भी एक्टिव होता है, 100% एक्टिव होता है, उनकी टीमें वहाँ पे मौजूद होती हैं, वो भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। उसके साथ साथ सिक्योरिटी है। देखें, आपके पास आप एक हाई बबल में आपको रखा होता है, पूरा पीसी होटल उन्होंने सिर्फ जो है पीएसएल के लिए जो है वो नामजद किया होता है कि सिर्फ पीएसएल के प्लेयर्स, मैनेजमेंट और उनकी जो टीम्स जो है सिर्फ उनके लिए, ठीक है। और कुछ फैमिलीज के जो मेंबर होते हैं, फैमिली वो भी जब मियाँ बीवी उनकी वो एक्रीडेशन होती है। एक्रीडेशन जो है वो महीनों पहले से या जब वो ऑक्शन के बाद स्टार्ट हो जाती है। अब जो टीमें होती हैं वो अपने नाम देती हैं कि हमारे ये 50 लोग या 40 लोग ये लोग हैं, तो उनके जो स्पोर्ट्स स्टाफ है ये सारे इसी तरह सारे, तो उनके अलावा कोई भी बंदा जो है ना, वो चाहे कोई भी हो, वो जो लिफ्ट के ऊपर नहीं चढ़ सकता। लिफ्ट के ऊपर चढ़ेगा तो पीसी होटल के रूम में जाएगा, उसके बगैर आप पीसी के ना फर्स्ट फ्लोर ना फोर्थ फ्लोर, किसी फ्लोर में आप नहीं जा सकते विदाउट यूजिंग अ लिफ्ट, ठीक है। तो लिफ्ट के आगे से आप जा ही नहीं सकते। तो फिर तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है, इसमें एंटी करप्शन यूनिट भी है, इसमें सिक्योरिटी मसाइल भी उसमें शामिल है। तो वो भी उनकी तरफ से गलत हुआ। शाहीन अफरीदी बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता है
और वो कोई मुझे फुटेज दिखा दे, शाहीन दिखा दे कि मेरा सगा भाई भी पिछले 2-3 सालों में पीसी की होटल के रूम के ऊपर गया है, तो मैं उसकी बात मान जाऊँगा। तो फिर वो क्यों अपनी ज़िद करके उसने जो है वो सिकंदर रज़ा के 4 मेहमानों को वो ऊपर लेके गया, वो गलत था। अच्छा यार ये मास बात कर रहे थे, फिर जहरीउल्लाह सात बात कर भट्टी रहे भाई, एक सेकंड, एक मिनट दीजिएगा, मैं राणा साहब से पूछना, राणा साहब इधर नहीं है? राणा जी साहब, जी, हुक्म करो। अच्छा वो ये आपने जो प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है? फराम मार, ये आपके लिए जा सकते हैं, ये किसी और के लिए ये भी अगर मैं ये नाम ले दूं। यार कसम से आजम भाई, मेरी तो हंसी छूट गई। मैंने कहा राणा साहब मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे मैं म्यूट करूंगा। करते ना भाई म्यूट। यार सती साहब, आप बात करें मेरी जान, आपके क्यों तो यार सुनना राणा चाहते साहब, हैं आप? ये ना भट्टी साहब एक ये मिनट ठहर ठीक जाओ है यार, कर ऑन अ लो लाइटर सब। नोट, यार ये फैसल भाई, ये जरा बताएं, तो यार इसमें आप कौन कर सी भी किस पाकिस्तान की सकते बदनामी हैं? होगी? आपने पता नहीं क्या क्या इतने इमोशनल में आकर ये हो गया तो वो हो गया। आपके 90s के लेजेंड सारे करते रहे थे, पकड़े नहीं गए, उनका पता था। नहीं, इसमें फैसल भाई ने आप जो बोल रहे हैं बोला है सही बदनामी बोला होगी, है यार, ये हो मैं गया। एग्री तो करता हूँ मैंने कब 100%। कहा गलत बोला? मैं नहीं तो ये गलत पूछ रहा बोल हूँ कि रहे जो हो। वो करते रहे उधर नहीं बदनामी थी ये, इसके ऊपर हो आप ओ बदनामी यार शुरू हो राणे गई एक आप। यार मिनट खड़े एक हैं ना, बात सुनो, कर लेते यहाँ हैं एक ये। बच्चा बैठा हुआ था, उसका नाम है अनवर अली, कहता मैं 31 साल का हूँ। यार आज से 20 साल पहले जो 2006 में वाकया हुआ था डेल हेड का, उस वक्त ये मतलब शॉर्ट्स में घूमते होंगे और शायद 5वीं या 6ठी क्लास में होंगे। तो आपको ये बात पता ही नहीं है बेटा, तो फिर आप क्यों बहस कर रहे हो? आपको नहीं पता कि ये कितनी बड़ी बदनामी है मुल्क के लिए? ये आप लोग नहीं समझ पा रहे यार। राना, हमने बड़ा टाइम गुजारा, बड़ा खतरनाक। एक टूर्नामेंट जीतने के बाद, उस जमाने में तो सोशल मीडिया नहीं था, और मैं तो कहता हूँ शुक्र अदा करता हूँ कि सोशल मीडिया नहीं था, वरना हमारी तो कोई टूर्नामेंट, कोई ट्रॉफी को मानते ही नहीं। और अभी भी कहते हैं, और अब ज्यादा कहेंगे, इस वाकये के बाद ज्यादा कहेंगे, क्योंकि ताजा ताजा वाकया है और एवरीथिंग इज ऑन ऑन कैमरा। यार ये मैं कह रहा हूँ कि ये तो भाई पता है। और जो ब्रीच की बात हो रही है ना, वो बिल्कुल सही है। ब्रीच का कानून कब आया था? ब्रीच का कानून, यार रियली सॉरी टू से, वो हमारे जो 2010 के बाद जो जो वाकया हुआ था इंग्लैंड वाला, वो हम भी उसमें उसमें भी हम ही बदनाम हुए थे। उसके बाद आया था कि भाई आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप फोन नहीं रख सकते। बल्कि उस दिन सरफराज जो है वो बैठा हुआ था, उसके हाथ में फोन था, तो वो पता नहीं वो उस पे भी मसला हो गया था कि फोन आप रख नहीं सकते। वो सबने बोलना शुरू कर दिया था। तो यार ये चीजें भाई जो है, ये तो बड़ी बेसिक चीजें हो गई हैं अब। आप तो ये सॉरी मैं बहुत बेसिक चीजें हो गई हैं। फैसल भाई, सॉरी टू कट यू ऑफ। एक दफा ये 2012 में या 13 में जब पाकिस्तान पीएसएल स्टार्ट हुआ था ना, पहला या दूसरा एडिशन था दुबई में, तो रात को पाकिस्तान टीम वो सेरेमनी होनी थी। तो शाम का तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था। सुहेब मकसूद उस वक्त लाहौर कलंदर से शायद खेलते थे। तो मैं उनको हम मिलने के लिए गए, तो रिसेप्शन पे हम काफ़ी पी रहे थे। तो किसी दोस्त के, सुहेब के किसी मुल्तान से किसी बचपन के दोस्त की वैसी कॉल आई कि नहीं सॉरी मैसेज आया कि सुहेब आप किधर हो? उसने कहा मैं होटल हूँ। कहते मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा आप आ जाए, मैं होटल बैठा हूँ, रिसेप्शन पे बैठे हैं, आप भी आ जाएं। उसने आगे थे ना सस्पिशियस से मैसेज कहा नहीं आपसे मैंने अकेले में मिलना। कहता भाई अकेले में क्यों मिलना? कहते नहीं नहीं आप मेरी जगह पे आ जाए, आपको मेरी जगह। उस बंदे ने, वो उसका बचपन का दोस्त था, सुहेब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, कहीं से पूछ लीजिएगा। सुहेब ने वहीं से उसके मैसेजेस एंटी करप्शन यूनिट को फॉरवर्ड किए कि भाई मुझे नहीं पता कि उस बंदे की क्या इंटेंशंस हैं, क्या है, क्यों नहीं, मेरा दोस्त है, लेकिन वो मुझे उसने ये मैसेज किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको ये रिपोर्ट करूं। उसने एंटी करप्शन को रिपोर्ट करके वो नंबर ब्लॉक कर दिया। दिस इज हाउ ही सेव्ड हिज एस। और उसी रात, सेम रात, जब पहला मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड का सेरेमनी के बाद, शर्जील खान और खालिद लतीफ जो है वो रिपोर्ट ना करने की बुनियाद पे उनके ऊपर बैन लगा था। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। यार माजिद भाई, ये आपका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, लेकिन 12-13 गलत बोल गए थे, 16-17 की 16 बात जो कह भी मेरी सकते थे वो। मेमोरी मेमोरी गलत हो सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यार ये पहले अब मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, उसी में प्लीज बात करिएगा। ये माज का, फिर सैयद मजीद, फिर जहरीउल्लाह और फिर अनवर एंड पे। बोलो माज। अस्सलामुअलैकुम भट्टी साहब, राना साहब, आज़म भाई और बाकी सबको। वालेकुम अच्छा यार, सलाम। मेरा ना थोड़ा-सा ऑफ द टॉपिक जो है मैं बात करूँगा, जो आप लोग अभी कर रहे हो वो नहीं। वो ये है कि 2-3 दिन पहले से एक चीज़ हो रही है कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने कराची को अपने दिल से सपोर्ट किया था लाहौर को हेट वॉच करने के लिए, ठीक है?
और मेरे ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कही गई हैं, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं बहुत ज़्यादा 2-3 दिन जो है ना, सिर्फ़ एक बंदे जो हैं मैं इमरान भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मुझे अभी भी डेली भी कहें तो मुझे कोई मसला नहीं है। जो भी वो कहें, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई और बंदा मुझे कुछ उस बारे में तंज़ करेगा, हर एक को मैं ब्लॉक करूँगा, ठीक है? और मैं इस तरह की चीज़ बिल्कुल लाइक नहीं करता कि आप जो है वो अ, पैसे लेके सपोर्ट कर रहे हो टीम को दिस एंड दैट, जो कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और इस बात के गवाह जो हैं वो सैयद भाई भी हैं और बाकी भी सबको पता है, और जो यार आज़म सैयद भाई का भाई ग्रुप है शेयर एंड स्पीकर्स कट वाला। एक क्या हुआ यार, दोबारा बोलना। एक ये मिनट मियाँ बोल एक रहे मिनट हैं ना, भाई जी, जी, मियाँ मैं नाम का मुआज़ कौन, वो बात बोल कर रहे रहा हैं ना? हूँ। फैसल भाई मैं एक मिनट वही फैसल भाई सवाल ये सैयद है भाई कि माज एक मिनट मैंने रुकने बात कराची करनी को सैयद सपोर्ट भाई क्लियर जी एंड जी कट जी एक बात जी। बताएं, इस बच्चे ने आपसे पैसे लिए हैं या नहीं लिए, और अगर ओ नहीं लिए तो यार डिनाई क्यों बेचारा किए ये अपनी बस। ओ यार, 1 मिनट पट्टी में मैं मामला हल करता हूँ यार। मज़ाक करते हैं, मियाँ तो मेरी यार जान, राने अगर वो मज़ाक क्लियर करते हैं करना सब चाह आपके रहे हैं तो साथ, करने दो ना, कोई बात नहीं बैंटर उसमें। यार करते हैं, वो यार सीरियस भाई मैटर है, बैंटर कोई तो बात कुछ हम नहीं। और एक चीज़ है। क्या दिग्गज आप अनाउंसमेंट वैसे अच्छा करने वो यार, जा इस रहे हैं। आदमी को बुरा लग रहा है राना, तो उसको चले, क्लियर तो करने दो। नहीं, 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 बात बात के कर मुझे सब लेने दो मजाक भाई, करते हैं सिर्फ़ यार, एक मजाक चीज़, फैसल करते भाई हैं। बात सुनें, अरे भाई, एक कोई, बंदा अरे अरे यार, तुमको कुछ नहीं कहते। काशिफ मुजीब को तो कहते हैं कि नहीं, चने नहीं, वाले चावल पे फैसल भाई को सपोर्ट करते हैं। फैसल माजन भाई को एक बोलते हैं सेकंड, कि एक बिरयानी के फैसल भाई ऊपर कोयटा में आ गया था। यार फैसल ये भाई चलता है। ओ एक भाई, सेकंड इसको सुनें। माइंड नहीं किया करो, आप नहीं, हाँ नहीं, बच्चे हाँ हो नहीं, यार, नहीं, बच्चे रहो। फैसल भाई मेरी उसकी सुने। सुन तो लें, मैं हाँ ये सुन, कह बोल रहा दो बोल हूँ, दो बोल दो। इमरान भाई जो कहते हैं, वो अगर अगले 365 दिन भी लगातार मुझे कहें, मैं उनकी जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, शायद कोई भी नहीं है जिसकी मैं इधर इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? लेकिन कोई और बंदा जो भी कहेगा, तो वो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, और मैं चाहूँगा कि काइंडली कोई और मुझे इस बात पे जो है वो ओ तंज़ो-मज़ाक ना यार, करे, आपने अब बोला है ना, मुआज इमरान बहुत भाई यार को। तंग तुम रहेंगे अपनी आपसे यार, क्या ब्लॉकबस्टर ऐसे नहीं अनाउंसमेंट बोलना कर चाहिए। दो। फैसल भाई, मुआज ने कहा है मुझे डीएम करके कि सैयद भाई मैं ये पैसे डोनेट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये बहुत अच्छा काम करेगा इस तरह करके। तो सारे एक दफा तालियां बजाओ मुआज के लिए। अच्छा माज, ये सब बात ना बिल्कुल भूल जाया करो। ये हो गया जब आप बड़ों के साथ बैठते हो ना, तो छोटी मोटी चीजों को ना इग्नोर कर देना चाहिए यार, ये होता है ये सब चीजें। हाँ यार, नहीं लेकिन ठीक है, फैसल भाई वो असल मैं में फैसल भाई उसको कुछ लड़कों, यंग लड़कों, जो छोटे लड़के होते हैं ना, शायद उनमें से किसी की बात शायद लग गई हो। अच्छा यार जरा आगे मूव करते हैं यार, तो भाई थोड़ा सा काशिफ इधर को और उधर जाओ मादन यार को प्लीज। ये जितना यार बोलता है ना, वैसे यार इधर वो फैसल बहुत भाई मजाक एक करते बात हैं, सुने मुझे हर माफ सब मुझे एक जरा दूसरे डीएम को कर जरा, जुगते मारते हैं, बहुत ट्रोलिंग माफ मुझे होती है। डीएम कर जरा यार, ये चिल किया माफ करो। जी, भाई जी, जरा, आज़म भाई मैं करता हूँ। यार मुझे मुझे और जो बड़े राना हैं को इधर जो उनसे मैंने कोई कितना मसला माफ नहीं सुनाया है। मुझे अभी, जरा डीएम आई मैंने कर, रिस्पेक्ट गालियां तक देम। दे दी। मैं वो बट जिंदगी में नहीं डीएम गुस्सा कर, हर किसी दूसरा ने करूंगा। क्या तीसरा बोला है, बंदा माफ जिनको मुझे मैं जरा जानता डीएम भी कर, नहीं है वो उठ के बात कर रहा जरा है। डीएम कर, किसी ने क्या बोला जरा तो मुझे यार बता। मेरी एक जी, मिनट जी, यार, ठीक है एक मिनट आज़म मेरी भाई। ये बात मुआज सुने, आप मैं सरपंच बताता हूँ। साहब के पास जाएं, मैं जरा मुद्दे पे वापस आऊं यार। अच्छा सरपंच ने कुछ यार नहीं सैयद करना, भाई अपनी बात सरपंच करें। बात आता है। अच्छा मेरी बारी है यार। माजिद भाई आपने अच्छी बात करी, मैं आपकी बात सुन रहा था कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सारा कुछ होता है। तो अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि लाहौर ने आगे जो है उसको, शाहीन को खुद फाइन कर दिया कल ना, कि हमने 10 लाख रुपए इसको फाइन किया। और फिर कुछ जर्नलिस्ट हैं जो ऑलरेडी ट्वीट कर रहे थे वो लाहौर ने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने इस मैटर को अपने हाथ में लेके फाइन कर दिया 10 लाख का। तो इसका क्या मतलब है कि पीसीबी इस पे कोई एक्शन नहीं लेगा? क्योंकि एक ऑफिशियल कंप्लेन दर्ज हुई थी या जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ। तो इस पे कोई आइडिया है आपको? नहीं, मुझे इस पे आइडिया तो नहीं है, लेकिन पीसीबी को खुद इस पे कोई एक्शन ले लेना चाहिए था खुद। और बाकी जो है, जो जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है, जब पीएसएल स्टार्ट होती है तो सारा कुछ ही डिवाइड हो जाता है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर कलंदर्स के जितने भी हैं, जियो से एफिलेटेड, चाहे वो मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं सारे, सवेद इमरान भाई हों, लखानी भाई फिर भी तरफ फिर बात करते हैं, और भी काफ़ी हैं। आपको ये सारे जो है वो नहीं नज़र आएंगे कि जो शाहीन अफरीदी के खिलाफ जो है वो इस तरह जैसे हम बोल रहे हैं, या मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बोलता कोई नज़र नहीं आएगा। उनके अपने अपने मफादात हैं। वो एक शेर है ना कि ये मफादात हैं जो मिलते हैं, आदमी फासले पे रहता है। तो उनके मफादात हैं हर किसी के घर कुछ जा रहा है, किसी के घर कुछ जा रहा है। तो पीएसएल में उन्होंने जितना एक माहौल बनाना होता है, एक नैरेटिव सेट करना होता है, वो अपने ट्वीट्स के साथ सेट कर देते हैं कि क्या वाह जी वाह, वाह जी वाह, चौधरी साहब लाहौर कलंदर ने क्या फैसला कर दिया 10 लाख। उन्होंने बेसिकली 10 लाख का जुर्माना करके उसको बचाया है कि हमने कर दिया, अब आप ना कीजिएगा, वरना करना पीसीबी को ही चाहिए था और पीएसएल को चाहिए था।
माजिद भाई जय आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं 100% एग्री करता हूँ। ये हैं कुछ जर्नलिस्ट जियो के उठाते हैं, लेकिन ऐसे ही जर्नलिस्ट कराची किंग में भी हैं माशाल्लाह, पेशावर ज़लमे के साथ भी हैं, बाकी उनका भी देख सकते थे नाम भाई नाम मैंने आप। कहा ना कि सारे डिवाइड हो जाते हैं, मैंने आपको फौरन से कह सारे डिवाइड हो सारे हो जाते हैं, जाते हैं, बिल्कुल। ये कह रहा हूँ मैं। लेकिन इस वक्त पर्टिकुलरली लाहौर कलंदर की बात हो रही थी, मैंने तो अपने वो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनके नाम तक ले दिए। हाँ, नहीं सही जहरीउल्लाह बात है, बात बस मैंने ये पूछना था कि यही यही बात थी इतनी सी, ऐसा कोई वो नहीं था कि पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि नसीम के मैटर में तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और वो हमें समझ आता है कि क्यों लिया और किन को जो है ना वो रिजल्ट दिखाने थे फटाफट। तो इस मैटर में बिल्कुल चुप है पीसीबी। नसीम के बारे में मैं एक अपनी एक मेरी राय है, जाती राय है। इसको 2 तरीके थे। नसीम सबसे पहले जब वो ट्वीट हुई, उसको वो इतना काका बच्चा नहीं था कि उसको कहे कि मेरा हैक हो गया था, 12 मिनट में रिकवर हो गया ये वो। अगर वो उसका थोड़ा-सा भी कोई एडवाइज़र होता, कोई उसको वो कहता सबसे पहले कि जी ये ट्वीट मेरे मैनेजर ने किया और मैं उसको इमीडिएटली सैक करता हूँ। पीसीबी ने भी तो किया है ना, 3 दिन बाद किया है। वो उसी वक़्त कहता कि मैं अपने मेरे मैनेजर ने ही उसने मेरे प्लेटफ़ॉर्म का मिसयूज़ किया है और मैं उसको इमीडिएटली सैक कर रहा हूँ। ही विल बी नो लॉन्गर रिप्रेजेंटिंग मी एनीवेयर। ठीक है? इतनी सिर्फ़ एक ट्वीट कर देता, मामला उधर ही दब जाता। सब कहते कि नहीं भी इससे नहीं हुआ, इसने नहीं किया, इसके मैनेजर ने किया और उसने अपनी कैपेसिटी में उसके खिलाफ एक्शन ले लिया। ठीक है? उसने पहले वेट एंड सी किया कि देखते हैं क्या होगा, पीसीबी क्या करता है, क्या नहीं। उतनी इतनी देर में एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको अपना मुद्दा बना लिया, उसने उसको अपने कंधों पे उठा लिया। जहाँ से ये बात ऊपर उठी, ये मामला दब सकता था। मेरी ज़ाती राय है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी उसको अपना मुद्दा ना बनाती, तो फिर ये इतना केस नहीं होना था। और मैं आज भी कायम हूँ कि 2 करोड़ बहुत ज़्यादा है, 20-30 लाख में ये मामला रफ़ा-दफ़ा कर देना चाहिए था। और लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा कि नसीम उसको बेटर टैकल कर सकता था। जहरीउल्लाह। अच्छा, शुक्रिया माइक देने का। मैं बस 2-3 बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि जब ये सलमान भट्ट और आमिर वगैरह का मामला हुआ था, तब भी इसी तरह कुछ लोग डिवाइडेड थे। जैसे अभी एक स्पीकर कह रहे थे कि फ़खर ज़मान सादा-सा आदमी है या इस तरह का है। तो आमिर के मुतालिक भी आपको याद होगा ऐसी बातें होती थी कि वो छोटी उम्र का है और सलमान भट्ट ने फँसा दिया और ये वो। तो अगर ये एक सिस्टम से निकल के इंटरनेशनल तक पहुँचे हैं और सबको पता है कि इनकी सारी इनको बताया जाता है कि आपने क्या-क्या रिपोर्ट करना है और किस तरह बताना है और आईसीसी के साथ कैसे चलना है। तो वो फ़खर हो या आमिर हो, उन पे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है। दूसरी मैं पूछना चाहूँगा लोगों से कि ये शाहीन है या फ़खर ज़मान है या सिकंदर रज़ा है, ये इतनी लीग्स खेलते हैं। सिकंदर रज़ा तो दुनिया सारी में लीग्स खेलता है। तो उनको ये आइडिया कैसे नहीं है, इतने सीनियर लोग हैं वो कि आपने किसी से मिलना है या इस तरह करना है, तो वो कौन-कौन सी प्रिकॉशंस उनको लेनी चाहिए या अथॉरिटीज़ के साथ जाना चाहिए? क्योंकि अगर ये इस तरह की चीज़ें चलती रहीं तो आपको पता है कि बांग्लादेश की लीग है या जैसे पहले आईएल टी20 की बात हो रही थी, जिन लीग्स में इस तरह एक दफ़ा अवाम में एक चली जाती है व्यूअर्स में कि जी इनमें फिक्सिंग होती है या ये उस तरह क्लीन नहीं है लीग्स, तो सारे लोग उसको फिर शक की निगाह से देखते हैं, उसको उस तरह फॉलो नहीं करते या एक डेंट हो जाता है। तो अगर इन ये लोग इतने सीनियर्स हैं, तो फिर इनसे ऐसी गलती कैसे सरज़द हो जाती है? शुक्रिया। जरी भाई, ये इन्होंने समझा है घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है? अगर यही प्लेयर, चाहे वो सिकंदर रज़ा हो, चाहे शाहीन हो या कोई भी हो, अगर ये ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहे हों, इधर द 100 खेल रहे हों, काउंटी क्रिकेट खेल रहे हों, किसी भी मुल्क की किसी और लीग, दुबई में खेल रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं कहता हूँ दुबई होटल का इनको खानसामा भी कह देना कि यहाँ से नहीं गुज़रना, फिर ये गुज़र के दिखाएँ। ठीक है? क्यों? कि रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे पता है कि यार यहाँ करेंगे तो फँसेंगे। तो आपको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एक चीज़ लिख के दे दे कि आप यहाँ से इस सड़क से आगे नहीं जा सकते, तो मुझे जाके दिखाएँ। इन्होंने समझा कि पाकिस्तान है, घर की मुर्गी दाल बराबर है, वी कैन डू व्हाटएवर, और उसी में वो कर गए, जो कि गलत था। सॉरी, मुझे एक बात याद भूल यार गई थी, अनवर मैं आपका। सिर्फ वो ऐड कर दूँ। किसी हाँ, बोलो बोलो। जी, जी, किसी ने ऑनर्स की बात की थी कि लॉर्ड कलंदर के ऑनर्स हैं, तो उनको करना चाहिए था। तो ऑनर्स मेरे नहीं ख्याल के शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोग बता सकते हैं कि उनकी भी कोई
मीडिया के साथ इंटरेक्शन के लिए उनको कोई ट्रेनिंग वगैरह या इस तरह की चीज़ दी जाती है? क्योंकि ऑनर्स तो आपको पता ही है जब पीएसएल से पहले जब शाहीन वगैरह और इनको लेके कज़ाफ़ी के बाहर शायद था प्रोग्राम कोई मीट एंड ग्रीट का, तो उन्होंने किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की थी फैन्स को लेके, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? यार तारक भाई को बोलने दो, भट्टी पहले बोलने दिया करो यार तारक भाई को। जी तारक भाई बोले यार। नहीं आदम भाई कोई मसला नहीं है यार, एक ऑर्डर है इसमें चला यार। मैं सुन रहा था दोनों तरफ से मेरे काफी आज दलाल सुने हैं इस पर, तो ठीक है यार, हो गया है और अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो डील हुआ है ये मसला टाइमिंग वाला। तो पर क्या अब कहना कि नहीं हुई, ज्यादती हुई है, ये माजिद भाई भी क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी अंपायर जो है ना वो इतनी तरह लाइटली ये 5 रन की पेनल्टी नहीं देता। तो अगर उन्होंने दी है और उस एक्शन दिया है तो एंड ऑफ स्टोरी हो गया, मैटर क्लोज करके छोड़ो इसके, इस पर इतनी क्या बात करनी। मतलब आज चलो मैच नहीं हुआ, कल भी एक मैच होना है, ठीक है। और एक मेरा दूसरा था, एक माजिद भाई से मेरा क्वेश्चन था कि बिल्कुल ठीक है कि नसीम शाह की ट्वीट तो यार टोटली इनअप्रोप्रिएट थी, नामुनासिब सी ट्वीट थी, ठीक है। अब ये माजिद भाई को भी याद होगा कि एशेज की विनिंग टीम 2005 में वो डाउनिंग स्ट्रीट गई तो इनके कुछ प्लेयर्स ने यूरिनेट कर दिया था डाउनिंग स्ट्रीट के वो लॉन में जो है ना काफी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था क्योंकि एशेज विनर थे, तो उन्होंने बस आई थिंक इन हाउस रेप्रीमेंड किया होगा। कभी ये करते हैं अगर खिलाड़ी प्रोटोकॉल्स ड्रिंकिंग स्पेशली ड्रिंकिंग जो प्रोटोकॉल्स है वो तोड़ते हैं तो ये करते हैं। हैवी हैंडेडनेस कभी दिखानी पड़ती है, कभी नहीं दिखानी पड़ती। लेकिन एक चीज है माजिद भाई, मेरा पॉइंट है कि फॉर एन अथॉरिटी टू कमांड रिस्पेक्ट यू हैव टू हैव मॉरल स्टैंडिंग, ठीक है। मैं अभी आपने बात की ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों है? वो ये है कि जो आप को रूल करते हैं ना, जिससे गवर्न करते हैं पीसीबी, उनके अपने काम अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से वो चीज होती है। माजिद में मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ, कल भी मैंने दी थी कि ठीक है खिलाड़ी पर तो एक वो कॉन्ट्रैक्ट के किसी क्लॉज का इतलाक होता है, लेकिन वो क्लॉज इतलाक करने वाले पीसीबी चेयरमैन साहब ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप कैंपेन एक फरमाइशी इंटरव्यू कराते हैं और वहां पर वो कप्तान की प्राइवेट चैट रिलीज करते हैं, तो उस पर कोई एक्शन अगर नहीं ना होगा तो एज अ फैन मैं कहूंगा यार कि दिस ऑर्गेनाइजेशन लैक्स मॉरल अथॉरिटी, तो फिर वो प्लेयर भी उस चीज को अब्यूज करेंगे। वाजिद भाई असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ ये काम दोनों तरफ से हो रहा है और बड़े अच्छे से हो रहा है, आज का नहीं हो रहा। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। देखें, सबसे पहले अगर जब आपने बात स्टार्ट की ना, तो स्टार्ट आपने किया कि नसीम शाह की ट्वीट नामुनासिब थी, इसके आगे फुल स्टॉप लग जाना चाहिए था। अगर वो नामुनासिब थी तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था और हो गया, ठीक है। उसके बाद के जितने भी आपके इफ्स एंड बट्स हैं ना, ये इफ्स एंड बट्स हैं, ये रहेंगे। आप एक बात करेंगे, अगला बंदा दूसरी बात करेगा, तीसरा बंदा तीसरी बात करेगा। जहां तक बात है ना कि वो ट्वीट नामुनासिब थी, उसके बाद फुल स्टॉप कामा एंड देन लीव इट टू द पीसीबी एंड देयर कमेटी टू डिसाइड कि उसका क्या करना है। लेकिन उसके बाद चीजें बदली। जो आपने मिसाल दी ना उसकी एशेज विनर 2005 की, पिछले साल हमारा क्रिकेट सीजन का आखिरी मैच था, उसमें मेहमान मतलब हमारे ड्रेसिंग रूम में थे, सारा दिन हमारे साथ रहे एशले जायल्स और साइमन जॉन्स, एशेज विनर, ठीक है। मेरी टीम के कोच थे एशले जायल्स, दूसरी टीम के कोच थे साइमन जॉन्स। और उस मैच के बाद हमारा कोई 3 घंटे का इंटरेक्शन हुआ, उनको माइक दिए गए, उन्होंने सारी ये चीज़ें जो हैं वो रिवाइव की, उन्होंने हिस्ट्री को बताया, मुख्तलिफ सवाल हुए तो उन्होंने बताया कि हम सारी रात ड्रिंकिंग करते रहे, सारी रात हम पीते पिलाते रहे, जश्न करते रहे। माइकल वॉन कैप्टन को रात को लेट नाइट पता चला कि भाई सुबह 10 डाउनिंग टीम ने जाना है, ठीक है। जब वो ऑलरेडी टुन हो चुके थे, जब वो टुन हो गए थे, और ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी होगी, मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग हुई भी, मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसने कहा जब माइकल वॉन कैप्टन को पता चला लेट नाइट, उन्होंने कहा कि सुबह प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना है, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे ऐसे तुम इसको संभालोगे, तुम उसको संभालोगे। उसकी फ्लिंट ऑफ की ड्यूटी लगी, उसको वो जो साइमन वो लंबा फास्ट बॉलर था उनका, उसकी ड्यूटी लगी कि तुमने उसको संभालना। उसने कहा मुझे कौन संभालेगा। तो इस तरीके वो ड्रंक हालत में सारे गए थे। फ्लिंटॉक को उन्होंने वाकया बताया कि वो 20 मिनट टोनी ब्लेयर आई थिंक वो था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा वो 20-25 मिनट उसके साथ खड़ा बातें करता रहा, गप्पे लगाता रहा। बाद में उससे जब पूछा गया, वो फ्लिंटॉक पूछ रहा माइकल वॉन से, हु वाज दिस गाय
तो जिसको यही नहीं पता कि मैं 20 मिनट जिससे बात करता रहा हूँ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री था, तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो एक नशे की हालत थी और ये एक पूरे होशो-हवास की हालत थी। देखें, हम ये नहीं कह सकते कि अगर चेयरमैन पीसीबी ने रॉन्ग किया है, तो किसी को भी नीचे किसी को रॉन्ग जो इजाज़त है, हर किसी को अपनी हद में रहना चाहिए, उसको तजावज़ नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज़ को मेरा हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी चीज़ को भी पकड़ के सियासी रंग ना दे दिया करें। आप देख लें, सुहेल अहमद के साथ क्या हो रहा है? उसने क्या किया, उसको क्या बनाया जा रहा है और कौन-सी जो है वो एक पार्टी या एक वो जो एक ग्रुप है उसको पकड़ के कर रहा है। और आप उस नसीम शाह के भी मामले को देख लें, आपको वही अब आप देख लें म समीना पाशा का क्या काम है नसीम शाह के ऊपर कमेंट करने का? हर कोई इंसान अपनी-अपनी जब डोमेन से बाहर जाता है ना, तो बिगाड़ तब पैदा होता है। नसीम शाह ने गलती की, मैंने उसका एक हल थोड़ी देर पहले बताया, शायद आप सुन रहे थे, अगर वो कर देता, कुछ भी ना होता। उसने वेट एंड सी पॉलिसी अपनाई, जिसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ा एंड आई स्टिल से कि जुर्माना बहुत ज़्यादा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था। माजिद भाई मैंने नसीम की बात पहले की थी और आपने कहा था कि ये घर की मुर्गी दाल बराबर, तो उस पर मैंने कमेंट किया था कि हमारे प्लेयर्स को लगता है कि दे कैन गेट अवे विद इट। मैंने तो उस तनाजर में वो बात की थी माजिद भाई। और दूसरा, आप वो ले आए, एक तरफ मैं आपको डीएम कर सकता हूँ ट्वीट, दूसरी तरफ से भी इतनी रेसिस्ट ट्वीट्स हुई है ना बिकॉज ऑफ एथनिसिटी फ्रॉम द अदर साइड। प्लीज अगर आपने वो एक पार्ट है मेहरबानी तो फिर दूसरी को भी लाएं। दूसरा यह है कि सोहेल अहमद साहब का आपने कहा एज ए कॉमेडियन वेरी रिस्पेक्टेड, लेकिन उनके भी हैं क्लिप्स जिसमें चीजें नामनासिब हैं, तो ये तो चीजें माजिद भाई होंगी ना। यानी आई एम सॉरी तारक टू भाई से जब यार एक सुहेल अहमद माजिद भाई एक मिनट ठहरें जरा। सुहेल अहमद की बात जो आप कर रहे हो ना, सुहेल अहमद की जो आप बात कर रहे हैं ना, जो बहन चोत का बच्चा ये कहता है ना कि मकबूलियत सिर्फ इमरान खान को जलील करने के लिए, आप मुझे पता है आप इमरान खान के मुखालिफ हैं, आपको नफरत है इमरान खान से, एंड आई अप्रिशिएट एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, राइट, ये आपका हक है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल मैं यूथिया नहीं हूं, लेकिन आई लव इमरान खान टू बिट्स एज अ एज अ एज अ प्लेयर। प्लस मैं समझता हूं कि खास तौर पे उसके जेल के जाने के बाद मेरे दिल में उसकी निगाह में बहुत इज्जत बढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप जो चाहे कहानियां, जैसे आपने भी कहा था ना इफ बट्स, आप इफ बट टट पट टट चट पट कट कट कुट किट किट जितनी चाहे करते रहे। पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने जुल्फकार अली भुट्टो के बाद प्रॉपर जेल काटी है ना, तो वो इमरान खान ने काटी है, जैसी मियां साहब काटते थे, हमें भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। और जरदारी साहब के इस पे बहस कौन कर रहा है फैसल भाई? हाँ नहीं, मैं अब आपको बताता हूं। अब आपने जो सुहेल अहमद की बात की है ना, जो सुहेल अहमद की बात की है, जो बेगैरत आदमी माजिद भाई ये कहे ना कि सिर्फ क्योंकि इमरान खान पॉपुलर है, आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे अच्छा लगे ना लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप फेयर एंड फेयर इलेक्शन करवा दो, इमरान खान डाउन हैंड्स डाउन जीतेगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है, ठीक है ना, ये बात सच है। अब इसको कितनी देर कोई बंदा ना माने वो अलग बात है। सिर्फ इमरान खान की पॉपुलैरिटी को नीचे करने के लिए उस बंदे ने कहा, पॉपुलर तो यजीद भी बहुत था, हुसैन भी, यार नाउज बिल्ला बेगैरत के बच्चे। अली भाई आज एक तक और भी कहा हुसैन था को अली कौन, भाई। हुसैन को दुनिया याद रखती है, उसके लिए उसके मरने वाले आज उसके लिए अपना गर्दन कटाने को तैयार है हुसैन के लिए। तू किसको किसके साथ मिला रहा है भोसड़ी के? कोई खुदा का खौफ कर, तू अपने बोझ को, अपनी नफरत को, अपने पॉलिटिकल व्यू को बहन चोद एक जगह पे रख, ठीक है ना। तो लोगों ने फिर माजिद भाई जी सोने मेरे अली प्यारी भाई जाद टोटे। अली भाई सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, रियली सॉरी। उसने साथ ये भी कहा था मुझे उस वक्त से उससे नफरत हो गई है, चले ये भी हम मान लिया, उसे मिसाल गलत दी, चले हमने मान और लिया। नहीं नहीं यार, उसने कहा उसने हुसैन ये कहा पट्टे में अलैहिस्सलाम आएगी, को पट्टे में आएगा, ये पट्टे में। वापस क्रिकेट पे आ जाओ अली भाई, छोड़ो। माजिद भाई नहीं, मतलब है कहने वो का कि भाई मैं तुम तब इस कह तरह की रहा हूँ मसाले मत दो। माजिद भाई मैं बात बस खत्म कर लूं अपनी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, एक सिर्फ एक आखिरी बात पे बात खत्म कर, फिर आप आराम से जवाब दे। माजिद भाई पता क्या बात है, बंदे को ना मिसाल देते हुए ना अपनी औकात, मुझे इमरान खान से सबसे बड़ा इतराज किया था, सीधा मदीना मक्का। भाई जब आप मसाले दे रहे हो ना, अपनी औकात की मसाले दो, ठीक है ना। ये हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को लाना अंदर और ये यजीद जैसा खंजीर को अंदर लाना, भाई खुदा का वास्ता है। मेरी 1 मिनट 10 सेकंड ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 50 ਮਿੰਟ, ਜਿਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ।
आई एम रियली सॉरी अगर कोई मेरी गल बुरी लगी होवे ते मैं ना स्विमिंग पूल च बजना ये ना समझना कि मैं किसी वजह नाल भज गया या मैं नस गया। मेहरबानी। नहीं यार माजिद भाई, आपने क्यों भागना है यार? आप तो वैसे ही हम गपशप करने आए, बाकी सबका अपना अपना व्यू है यार। यार तारक भाई ने मैं बता यही दी समझता वैसे जी। माजिद भाई आप भाग रहे कि हो। सुहेल अहमद की जितनी ट्रोलिंग हुई है माजिद भाई दी ग्रेट, मैं उसके बिल्कुल साथ हूँ। और मेरे बस में होता माजिद भाई तो मैं छितर भी मारता उसको। नहीं यार वो ये और बात भी अगर आप देखें यार, नवाज तारक शरीफ भाई साहब से की ये पूछेंगे ना बात वो भी भी यही ठीक है। कहेंगे। तारक भाई यार की ये एक बात भी दो ठीक है बातें कि जो दो कमेंट नसीम शाह की ट्रोलिंग हुई ना दूसरी तरफ से, वो भी बहुत ही ज्यादा मतलब के यार ये तासुब से दो भरी थी। लिसनर के कमेंट्स आजम हैं भाई कोई भी नहीं बख्शता। सॉरी साद भाई, ओपिनियन में एक बात एक से एक बात है सिर्फ। या आजम भाई कोई भी नहीं मैं कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई यहाँ फरिश्ता नहीं है। जब पीटीआई को टाइम मिलता है पीटीआई वाले करते हैं, नून वाले को मिलता है नून वाले करते हैं, तो सारे बराबर ही हैं। मतलब ये जो ट्रोलिंग में तो ये कोई नहीं छोड़ता, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकता कोई आके यहाँ जो कि यार नासिर भाई कोई जी छोड़ता है या नहीं छोड़ता, लेकिन खुदा की कसम उसको यजीद और हजरत हुसैन वाली एग्जांपल ये नहीं तो देनी गलत है चाहिए। ना, ये तो ट्रोलिंग नहीं यार हुई ये सर जी, ये तो एक बगज औकात हुआ में ना। रहना ये तो चाहिए। हाँ, और ये मुझे इमरान खान से भी प्रॉब्लम थी जब वो सीधा सीधा मदीना की, मैं चाहे उसको पसंद करता हूँ, वो उसको बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन मदीना मदूना की बातें नहीं करनी चाहिए भाई। जो हम जिस तरह के गुनाहगार चूतिए से लोग हैं, हमें अपनी औकात में रह के धंधा करना चाहिए। ये यजीद भी बड़ा मशहूर था और हुसैन अलैहिस्सलाम भी बड़े अब बहन चोद अपनी औकात में रह के धंधा कर, जो तेरी यार औकात ये है अली भाई उसमें रह। सॉरी मैं कट कर दिया। ये अनवर का रिक्वेस्ट आई है मुझे, वो कह रहा है कि मैंने जाना है तो प्लीज मुझे 2 मिनट की बात करने थे। कर ले अनवर भाई, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा अली भाई। सॉरी बोलो जी। अनवर बोलो। सबसे पहले तो वो फैसल भाई की बात थी कि फैसल भाई विद ऑल योर ड्यू रिस्पेक्ट मैं भी पाकिस्तानी ही हूँ, और मुझे भी ज़ाहिरी बात है जितना दुख और अफसोस आपको है ना उतना तो नहीं, चलें मैं यही कह देता हूँ, मुझे भी उतना ही है या उससे ज़्यादा ही है। आप मेरी जिस टाइम पे ये 18th ओवर में हम सब स्पेस में बैठ के मैच देख रहे थे ना, और ये वाला आया था, आप मेरे ट्वीट्स देख लें, आप मेरे रिप्लाईज देख लें। मैं तब से लेके अभी तक यही बात ही कर रहा हूँ, मैं लाहौर कलंदर बाइस्ड बात नहीं कर रहा। मैंने उस टाइम भी यही कहा था कि जिसने भी ये किया है उसको जो भी उसकी सज़ा मिलती है वो सज़ा दी जाए। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का इमेज और वो सब मैं खुद उसको भी ऑनर करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। दूसरी बात सईद अगेन, अब मैं फिर एक बात करूंगा, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। सिकंदर रजा वाला इशू यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, तो वो जो उसके पॉइंट्स हैं ना मैं उन्हीं पॉइंट्स को अगेन बोलूंगा। उसने ये बताया है कि ये लोग न्यू नहीं थे। उसने पहली बात है अपॉलोजी भी कर ली, ये तो पहली बात यहाँ पे खत्म होगी। दूसरी बात ये, जो 4 लोग उसके मिलने के लिए आए थे वो 4 लोग उसके फ्रेंड हैं और पहली दफा नहीं आए, पिछले 4 साल से आ रहे हैं। ठीक है, और उनके आईडी कार्ड जो एंगल दिया जाता है बात बात पे कि जी बुकीज हो गए या कुछ भी होगा, एग्रीड हो सकता है, कोई भी चांसेस हैं, लेकिन अगर न्यू लोग आए हो दैट मेक सेंस। वही 4 लोग पिछले जब 4 साल से एज अ फ्रेंड्स एंड फैमिली आ रहे हैं तो देर इज, और उनके आईडी कार्ड सबमिशन है, सब कुछ है। मैं खुद कंडेम करता हूँ कि जो चीज हुई है सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है वो नहीं क्या होना तुम चाहिए। जाहिल हो क्या हो यार? ये कोई डिफेंड करने वाली बात है? मैं डिफेंड नहीं कर रहा, अब आप देखें ना यही तो बात है ना, मैंने कहा कि मैं भाई डिफेंड क्या नहीं कर रहा हूँ। आप हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दफा जाके फैसल भाई पढ़ लीजिए उसकी, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव मीडिया के सामने बात की है। क्या बच्चों वाली कहाँ से आ जाते हैं? कहाँ किसकी यार फैसल भाई छोड़ क्या कर अनवर रहे हैं अनवर यार? मतलब व्हाट इज दिस यार? वो थोड़ा अपना अनवर भाई ग्रेजुएट स्पेस का कुछ वो बनाओ यार। ये क्या बातें कर रहे हैं यार? यार फैसल भाई हर बंदे का क्या पॉइंट ऑफ बात व्यू कर रहा है? वो अच्छा जाहिल आदमी है यार। क्या बात कर रहा है? अपने भाई को इजाजत नहीं है? क्या हो गया यार? इंटरनेशनल लॉ पढ़ो। कोई नहीं मिल सकता कमरे में जाके, जिसको आना नीचे आके बैठेगा बात करेगा। हद हो गई बात। लेकिन आप मेरी बात सुने, आपको अनवर याद है भाई आपने मतलब एक दूर मिनट तो यार दिखा पीटीआई सकता है भाई, ना अपनी टीम को सपोर्ट फैसल करने भाई के लिए। सच बोलो ना मैं यार। सपोर्ट ही सच ही कर बोल रहा रहा हूँ था। फैसल तो भाई, आप बेवकूफी सुन की तो ले, बात मैं कर सच रहे हो बोल रहा हूँ, मैं सच ही बोल रहा हूँ आप फैसल भाई, और मैं खुद से कोई बात नहीं बात बोल कर रहा। एक रहे चीज हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, यार भाइयों आपको ओ कर्फ्यू प्यारे लग भाइयों, इस जाता है, बात में से तेल कर्फ्यू लग निकालना है। जाता है। 3 दिन से बैंड चोद एक ही बकवास होती जा रही है, अच्छा होती यार जा रही है, मैं तंग आ गया हूँ यार। ओके ओके, इसको बंद करते हैं कर्फ्यू यार। लग जाता देखो है, कर्फ्यू लग जाता है भाई। एक हाँ यार, ये
जो फैसल भाई ने बात की है ना, इस पे तारक भाई ने एक बहुत ही अच्छी कल बात की थी यार, बहुत ही अच्छी कल बात की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तारक भाई आपने क्या बोला था, वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल एक मजाक थी कि मुझे पता नहीं था और पता नहीं था, बस वो लोग आ गए, 4 बंदे आ गए तो मैं उनको लेकर आ गया और मेरा कसूर था, मैंने जो है ना वो किया था। फिर शाहीन ने कहा नहीं नहीं करना ही करना है। यार ये छोटी मोटी चीजें होती हैं लेकिन ये बहुत डेंजरस आजम होती भाई हैं यार, बिल्कुल आपने सिक्योरिटी सही प्रोटोकॉल। कहा। आजम भाई तारिक भाई ने भी सही कहा था। अनवर भाई समझ रहे नहीं है, 4 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, बाहर भाई निकल जब जाती एक हुकूमत चीज होती है बंद कर यार, दी है। तुम तो फैसल भाई एक देश सेकंड, बैठो, तुमको फैसल भाई तुमको एक इस तरह सेकंड की बात यार, हदों की यार एक सेकंड, फैसल भाई एक सेकंड, बात यार। जिसने लेटर लिखा है ना, आप वो देखें उससे क्या लिखा है। वो ये नहीं देख रहा कि वो किसका प्लेयर है। उसने लिखा है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था लाहौर में, उसकी वजह से आप कोई रिस्क नहीं लेता कोई भी, और उसको पता है फैमिलीज को सिविल नहीं आने दे रहे यार, सगे माँ बाप 100%। को नहीं आने दे रहे यार। यार ये एक मुझे कमेंट आया, नहीं भाई आपने कोई फिक्सिंग की बात की थी तो वो कोई जस्टिस क्यूम की बात को करना चाह रहा है। क्या बात की थी आपने फिक्सिंग वाली को? अगर नहीं भाई बैठे हैं तो ਓ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਭੈਣ ਚੋਦ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ? मुझे तो समझ से बाहर है मेरे। आप लोगों ने मैं 7:30 बजे इस स्पेस में आया था, 9:30 होने को आ गए हैं। यार बहन चोद, एक ही बात होती जा रही है, होती जा रही है। आज मेरा प्रैक्टिस सेशन था, मैंने जाना था कुल्लों पे। वहाँ से वापस आकर भैन चोद इधर आ गया। मैं कहा चलो यार, 7:30 बजे रास्ते में जब मैंने गाड़ी में तुम लोगों को कॉल की है। और अल्लाह दे बंदे हो यार, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਭੈਣ ਚੋਦ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ अच्छा ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ मैं ਲਾਣਾ ਸੀ उससे ਲਾ ਲਿਆ। पहले ਤੁਸੀਂ मेरी गल सुनो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ 2 ਮੈਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਕੋਰ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਤੀ, तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਤਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿ ਭੈੜਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ अली ਐਨੀ भाई, ਬੁੰਡ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਐਨੀ ਬੁੰਡ अली ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਿ भाई, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਭਜਣਾ ਨਾ। नहीं ਪਿਛਲੇ नहीं अली 2 भाई बात ਸਾਲ 2 दिनों ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ यार ਚਲਾਈ एक ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। मिनट यार, एक मिनट। मैंने ऊपर गपशप कर दी है, ठीक है, आप कुछ और बात करते हैं, लेकिन नहीं यार आज वैसे अली रोए भाई मत ज्यादा जो यार, है ना रोए मत यार। वो ओ आज यार रोन वाली फैसला गल हुआ नहीं। है यार। ओ भाई रोन वाली बात नहीं है। मैं तंग और आ की गया हूं नहीं, एक एक बात मिनट मेरी सुन गल के। सुनो, मेरी गल सुनो, बहन की चोद, गल इसमें से कौन सा करिए, तेल निकालना है भाई? की गल हर एक का सारे। व्यू आ गया है। आपका जो व्यू है, देखो मेरी बात सुनो। आपका जो व्यू है, आप मेरे कहने से नहीं बदलने वाले। ठीक है? आप मेरा जो व्यू है, मैं आपके कहने से तो खैर कभी बदलने वाला ही नहीं। 2 दिन पहले शायद बदल देता। मेरे दिल में आपकी कोई इज्जत रही नहीं, मैं बड़ी स्पेस में कह रहा हूं। आप एक एजेंडा पेडलर है। आई एम वेरी सॉरी। आप सिर्फ एजेंडा देखते हैं। आपका ना कोई दोस्त है, ना कोई आपका रिश्तेदार है, ना आपका कोई भाई है, ना आपका कोई जानने वाला है, ना आपको किसी से प्यार है। आपका सिर्फ एक काम है, एजेंडा, एजेंडा, एजेंडा। और चुत्यापे का एजेंडा। आई एम सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम वेरी सॉरी। राइट? ठीक है? आपका ये काम है, आप वो करिए, वो आपका काम है, आप इंजॉय कीजिए उसे। ठीक है? फैसल भाई मेरे कहने से अपना व्यू नहीं बदलने वाले, मैं फैसल भाई के कहने से व्यू नहीं बदलने वाला। एक दूसरे को और कितना रगड़ना है हम लोगों ने? बात को खत्म कीजिए, आगे चलिए। जो होना था, अगलों ने सजाएं भी दे दी। अगलों ने कहा मैं अपील कर लूंगा, किसी ने कहा मैं कोर्ट में भैन जो चला जाऊंगा, किसी ने कहा मैं आसमान से छलांग मार दूंगा। भाई जो होना था हो गया। अब अगर बदनामी हो भी गई पाकिस्तान की, तो अफसोस ही किया जा सकता है इस बात पर। हम इसको वापस तो बदल नहीं सकते। और इस पे अली भाई बातें करने से क्या फर्क पड़ेगा? मजे की बात बताता हूँ। देखे 2 मैच का बैन तो है। 9 को आपने ना हारिस रऊफ को भी लेके आना है, इमोन को भी लेके आना है, और आसिफ अली को भी लेके आना है। ठीक है? फिर उस मैच के बाद फिर मजा आएगा स्पेस के अंदर। फिर जरा गपशप होगी, फिर जरा प्यार मोहब्बत होगी, फिर मजा आएगा। 9 को अब वो मैच है अगर बढ़ती है इस्लामाबाद और लाहौर का। तुमको छोड़ेंगे नहीं। और बाहर गए ना, तो ये तुमको ओ छोड़ेंगे नहीं, मैं यार, बता रहा हूँ। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हारिस रऊफ, क्या कहते इमोन और दूंगा आसिफ खाली। अली, ये तीन लाजमी अली भाई लेके आने हैं। हारिस रऊफ को भी नहीं बिठाना आपने। उस्मान बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम आजम भाई, साद भाई, सबको। यार मैंने वो वालेकुम मुआज सलाम। के टॉपिक पे बात करनी थी, जो उसने पहले बात की थी। शायद शायद उसने मेरी बात का गुस्सा किया कि वो यार इमरान भाई उसने ने, जब वो सैयद मजीद ने अनाउंस किया था। माज जी जी आपने उस्मान, एक जी, मिनट मैं में उनसे बात पूछ लूं करना माज, चाहता आपने उस्मान भाई की बात का गुस्सा किया हुआ है, या आपने जनरली कहा है कि कोई भी बोलेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा? प्लीज क्लैरिफाई कर दो।
तो यार कर दे ब्लॉक। जी। भाई हम तो मजाक करते हैं, नहीं नहीं, आपने ब्लॉक का आपने मसला नहीं है, ब्लॉक अगर करना है आप कर दो, इनका आपको प्रॉब्लम है आप ब्लॉक कर दो, खत्म हो गई बात। बस इसमें क्या है, हम तो मजाक करते हैं भाई। यहाँ पर मैंने एक दफा मेरे मुंह से आज से 3 साल पहले निकल गया था कहते हैं लेफ्ट आर्म मार्शल, वो मैं जो मेरा आज भी मजाक उड़ाते हैं लोग उस पे। तो मैं क्या लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दूं उस बात पे? लेकिन अगर ये तुम इतने सेंसिटिव तुम हो बेटा तो आके स्पेस में ना बैठो। मैं ऐसा बड़ा भाई तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ, अगर इतने सेंसिटिव हो तो स्पेसों में मत बैठो। मैं भी यही बात करना चाह रहा था कि शायद इन्होंने अगर माइंड किया तो भाई मैं, आप छोटे भाई हो, मैं आपसे मादरत कर लेता हूँ, लेकिन मैंने आपको कोई ट्रोल नहीं किया। बस जस्ट इमरान भाई की बात से ही बस उनको थोड़ा इनके गपशप भी थोड़ा मजा ही कर मैं रहे थे। बात करता हूँ। उस्मान भाई मुझे तो पता भी नहीं आपने बात कब की है, लेकिन मैंने आगे बात की है कि इमरान भाई बात कर रहे हैं मेरी तरफ से, वो अगला पूरा साल डेली करते रहें। आई रिस्पेक्ट हिम, मेरे बड़े भाई हैं वो। लेकिन उनके अलावा अब मुझे याद भी नहीं है, पहले मूसा वाली स्पेस थी और अभी दूसरी स्पेस में भी वो तुमने कहा उनके अलावा ਜਿਹੜਾ कोई भी ਕੁੱਤਾ बात ਬਿੱਲਾ करेगा ਆ मैं ਰਿਹਾ ब्लॉक ਉਹ करूंगा ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ बस। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ भाई जैसे मर्जी कहें वो मेरे बड़े हैं, लेकिन कोई भी